हेलो गाइज। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 के चैप्टर 10 के बेसिक्स के बारे में। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सिचुएशन लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, 3 सर्कल लेंगे। ठीक, 3 सिचुएशन इसमें हम डील करेंगे। तो सर्कल के बदले में मैंने यहाँ पे बैंगल्स ले रखा है, चूड़ियाँ ले रखा है। तो पहला कंडीशन में ये है सिचुएशन में कि एक इसको हम मान ले लाइन सेगमेंट। अभी मान लीजिए आप लाइन मान लीजिए एक, ये तीनों लाइन है, ये क्या है, 3 हमारे सर्कल्स हैं। तो सबसे पहले सिचुएशन में मैंने लिया है ये लाइन पी क्यू। ठीक, तो हमने क्या किया है, सर्कल से कुछ डिस्टेंस में ये हमने ये स्ट्रो है हमारा, इसको आप लाइन सेगमेंट सब कर लीजिए। लाइन्स मान लीजिए यहाँ पे ये तीनों को, और ये हमारे तीनों सर्कल समझ लीजिए। तो सबसे पहले सिचुएशन है हमने इस स्ट्रो को दूर में रखा सर्कल के कुछ। दूसरे सिचुएशन में है स्ट्रो को हमने क्या रखा है, बैंगल्स के ऊपर में रखा है, यानी ये सर्कल के 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हुए रखा है। तीसरे सिचुएशन में है ये हमने क्या किया, बैंगल्स को सिर्फ एक पॉइंट में टच कर रहा है, यानी सर्कल है ये हमारा अगर, और ये हमारा लाइन है, तो इसने क्या किया, एक पॉइंट में सिर्फ टच कर रखा है। तो इन तीनों सिचुएशन को हम बारी बारी से डील करेंगे। तो इस सिचुएशन में जब हम देखेंगे इस पे, तो इसमें हमारा कुछ रिजल्ट ऐसा निकल आएगा कि इन दोनों में जो है कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। इस लाइन में और इस सर्कल में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो कि कॉमन हो। और इस सिचुएशन में केस सेकंड में इसमें हमारा 2 पॉइंट है। अगर इस पॉइंट को हम ए और इसको बी लिखते हैं तो 2 ऐसा पॉइंट है जो हमारे क्या है, सर्कल के साथ और इस लाइन के साथ कॉमन है। और तीसरे केस में ये जो हम लाइन देखेंगे और इस सर्कल को, तो एक पॉइंट ऐसा होगा, इसको सब कुछ एक नाम रख रहे हैं इसका, तो एक ही पॉइंट है जो कि कॉमन है। तो इस तस्वीर को हम अगर ड्रॉ करें, कुछ एक प्लेन में रखा हुआ है, तो इसका कुछ फिगर ऐसे आएगा तीनों का। ठीक है गाइस, ये हमारा केस 1 है, ये लाइन है हमारा पी क्यू। ये केस 2 का है, ये पी क्यू क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है इसको 2 पॉइंट में, ए और बी इसमें लिख सकते हैं। ठीक, और ये तीसरा केस है जो पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को। इसी का हमने क्या किया है, यहाँ पे प्रैक्टिकल फॉर्म के लिए हमने ये स्ट्रोज वगैरह ले रखा है और बैंगल्स ले रखा था। ठीक है, तो इसका अब हम रिजल्ट के बारे में देखेंगे तीनों का। तो इसका रिजल्ट में ये आएगा, पहले केस का रिजल्ट। पहले केस में आएगा कि द लाइन पी क्यू एंड द सर्कल हैव नो कॉमन पॉइंट। In this case, PQ is called a non-intersecting line with respect to the circle. आप एक बार फिर देख सकते हैं केस 1 को। देखिए, केस 1 के बारे में बता रहा है कि इस लाइन में और सर्कल में एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है। और इस सिचुएशन में हम इस लाइन को क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल। ये तो हमारा पहला केस का रहा। अब इसको हम अगर साइड कर दें तो अब देख रहे हैं सेकंड केस के बारे में देख रहे हैं। ठीक, सेकंड केस के बारे में लिखा हुआ है इसके रिजल्ट में, देयर आर 2 कॉमन पॉइंट्स ए एंड बी। आप फिगर में देख सकते हैं, इस फिगर में कि 2 पॉइंट्स ऐसे हैं, ए एंड बी लिख दे रहा हूं मैं इसमें। मैंने ए और बी लिख दिया। इस लाइन में ए और बी 2 ऐसा कॉमन पॉइंट है जो क्या है, इस पी क्यू लाइन सेगमेंट सर्कल में कॉमन है। तो उसी के बारे में लिखा है, देयर आर 2 कॉमन पॉइंट्स ए एंड बी दैट द लाइन पी क्यू एंड द सर्कल हैव। इन दिस केस वी कॉल द लाइन पी क्यू अ सेकेंड ऑफ द सर्कल। ये लाइन है, इस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को सर्कल का सेकेंड बोलेंगे इस सिचुएशन में। ठीक है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखा है, ठीक से आप देख सकते हैं। इसको पी और क्यू 2 पॉइंट ले रखा है और कॉमन पॉइंट्स को ए बी लिख रखा है। इस सिचुएशन में ये है क्या, सेकेंड है हमारा। तो इस सिचुएशन को भी हम अगर साइड कर रहे हैं, आप इस सिचुएशन को देख रहे हैं, थर्ड सिचुएशन को हम। ठीक, इस सिचुएशन में क्या कर रखा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट है जो कॉमन है सर्कल और इस लाइन के बीच में। तो इसका हमने फिगर में जैसे कर रखा है, आपने देखा ही होगा। पहले ए पॉइंट को हमने कॉमन मान लिया है थर्ड केस का, पी और क्यू लाइन सेगमेंट और सर्कल में ए पॉइंट सिर्फ कॉमन है। तो इसके बारे में हम रिजल्ट के बारे में देख लेते हैं एक बार, केस 3 का।
गाइस, तो केस 3 के बारे में अब देख ले रहे हैं। देयर इज ओनली वन पॉइंट ए which common to the line PQ and the circle. In this case, the line PQ is called a tangent to the circle. इस सिचुएशन में जो है इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट में टच है सर्कल से, ठीक। अब टेंजेंट के बारे में हम देखते हैं, टेंजेंट किसे बोलेंगे। तो इस लाइन को आप देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट को, अ कोप्लेनर स्ट्रेट लाइन टचेज द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंजेंट। टेंजेंट के साथ एक और क्वेश्चन इंपोर्टेंट आता है, कभी कभी पूछा जाता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, तो इसके बारे में हम देख लें। द पॉइंट एट विच द टेंजेंट लाइन मीट्स द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आप यहाँ पे एक बार और देख लेंगे, ये पॉइंट जिस पॉइंट में हमारा क्या है, ये लाइन सेगमेंट सर्कल से टच होता है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसी को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये हमारा पॉइंट ए है जो सर्कल को टच कर रहा है। इस पॉइंट को हम इस थर्ड सिचुएशन के लिए, केस के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे इसको, और इस लाइन को हम बोलेंगे टेंजेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो इतना ही था इन तीनों केस के बारे में।